बीपीएससी 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो कन्फ्यूजन था या फिर जिस तरह से कन्फ्यूजन को बनाया गया, अब वो धीरे-धीरे स्पष्ट हो रहा है। इस पूरे मामले पे बीपीएससी लगातार अपने पक्ष को रख रही है, चाहे वो नोटिस के ज़रिए या फिर अलग-अलग इंटरव्यू के ज़रिए बीपीएससी अपने पक्ष को स्पष्ट कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या था। लेकिन अब इस पूरे मामले में खान सर फँसते हुए दिख रहे हैं। खान सर के अलावा चर्चित शिक्षक गुरु रहमान भी हैं, वो भी इस पूरे मामले में फँसते हुए दिख रहे हैं। आपको याद होगा कि 6 दिसंबर को पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू करने को लेकर के जो विरोध था, वो चल रहा था। उसके बाद आयोग की तरफ से कहा गया कि जो कन्फ्यूजन है, वो कुछ शिक्षा माफियों के द्वारा जो है किया गया या फिर जो भी शिक्षण संस्थान चलाते हैं, उसके द्वारा कहीं न कहीं जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, वो पैदा की गई। लेकिन अब इस पूरे मामले पे जो है परत दर परत जो चीजें हैं अब वो स्पष्ट होती हुई दिख रही है। 13 दिसंबर को एग्जाम होगा। आज आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। जो आयोग के चेयरमैन हैं रवि मनु परमार, आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा 13 दिसंबर को होगी और इसके साथ ही मनु भाई परमार ने कहा कि कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई थी जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। निर्धारित डेट 13 दिसंबर को ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि 4 राज्यों के प्रिंटर से प्रश्न पत्र बना है। प्रश्न पत्र 4 सेट में है। इनमें एक सेट का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। इसके बाद राज्य के सभी सेंटर पे भेजा जाएगा। तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा जो है 70वीं बीपीएससी का जो पीटी का एग्जाम है वो 13 दिसंबर को ही होगा। इसमें किसी तरह का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन पे ही बीपीएससी पहले ही अपना पक्ष रख चुकी है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसके द्वारा इस कंफ्यूजन को क्रिएट किया गया और खान सर को लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया पे दो खेमा बटा हुआ है। हमने इससे पिछले वीडियो में भी कहा था जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद खान सर को लेकर के सोशल मीडिया पे दो खेमा बटता हुआ दिखा, जिसमें एक पक्ष खान सर के सपोर्ट में था, लेकिन दूसरा खेमा विद्यार्थियों का ही दूसरा खेमा ये कह रहा था कि खान सर यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए काम कर रहे हैं और खान सर इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रदर्शन को एक नई दिशा में मोड़ने का प्रयास किए हैं। हालांकि आपको 6 दिसंबर का थोड़ा सा एक बार फिर से जानकारी देते कि 6 दिसंबर को बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पटना के गर्दनी बाग में वहां पे प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। और इन सब के बीच एक खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही कि खान सर पटना के चर्चित शिक्षक हैं, खान सर जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया, कहीं डिटेन किया गया, ऐसी खबरें चली। और इसमें कई शिक्षक थे, सिर्फ खान सर ही नहीं बल्कि एक और चर्चित शिक्षक हैं, गुरु रहमान है, रोशन आनंद, कई ऐसे शिक्षक हैं जो वहां पे अभ्यर्थियों के साथ थे। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा किसी शिक्षक की चर्चा हुई तो खान सर की, क्योंकि खान सर को लेकर के कहा गया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होते चली गई और सबसे पहले खान सर के ही जो शिक्षण संस्थान का सोशल हैंडल है, सोशल अकाउंट पे एक्स पे बना हुआ हैंडल है, खान स्टडीज ग्लोबल स्टडीज करके, वहां से ही सबसे पहले इस बात की पुष्टि की गई कि खान सर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था और जो भी ये खबर को प्रसारित किया गया है वो खान सर के शिक्षक संस्थान के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया, उस पर एफआईआर दर्ज होगा। जिसके बाद खान सर के उस ट्विटर हैंडल से उस पोस्ट को हटा दिया गया। एक बड़ी बात यहाँ पे है, जब आप ये कहते हैं कि खान सर गिरफ्तार हो गए हैं, फिर वहां पे एक मोमेंट को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया था और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन यही कह भी रही थी। उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया खान सर के उस शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल अकाउंट से, जिसका नाम है खान ग्लोबल स्टडीज करके। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद खान सर की तबीयत बिगड़ गई, खान सर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन अब भी ज्यादा कंफ्यूजन था कि आखिर खान सर की इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों का दो खेमा बटा हुआ था। जब से ये आंदोलन हुआ और उसके बाद खान सर की जैसे ये चर्चा खान सर पे आई तो कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि खान सर यहाँ पे क्रेडिट ले रहे हैं और खान सर ने इस पूरे प्रदर्शन को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। और इस पूरे प्रकरण में जो छात्र नेता है दिलीप कुमार, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, कोर्ट में लाया गया, फिर उनके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब आते हैं खान सर पे। तो खान सर हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी तबीयत जो है थकान और कुछ तनाव को लेकर के वो परेशान थे, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खान सर फिलहाल डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन खान सर को लेकर के जो विवाद था, जो कंफ्यूजन था, अब वो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। इसमें आयोग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से भी कुछ चीजों पे अपनी पक्ष को रखा गया है, पक्ष को स्पष्ट किया गया। देखिए आज
जो चेयरमैन है, बीपीएससी के चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जिसके बाद ही पूरा माहौल खराब हुआ। परीक्षा जो है वो 13 दिसंबर को होगी। अब आते हैं खान सर पे। तो खान सर को लेकर के ये कहा गया कि खान सर ने इस बच्चों को बरगलाने का जो काम है वो खान सर ने किया। देखिए पूरे विस्तार से इस पूरी कहानी को समझिए। ये कहानी शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल कुछ दिनों पहले नवंबर के महीने में ही बीपीएससी के द्वारा कुछ शिक्षकों को इनवाइट किया गया था कि चर्चा करना है कि आगामी जो 17वीं बीपीएससी का परीक्षा होगा उसमें किस तरह से पूरी प्रक्रिया को लाया जाए। दरअसल ये जो इनविटेशन था वैसे शिक्षकों को भेजा गया जो स्टेट पीसीएस, आईएएस आईपीएस की तैयारी कराते हैं, वैसे कई शिक्षकों को इनविटेशन भेजा गया था, जिसमें चर्चित शिक्षक खान सर थे, गुरु रहमान सर थे, ऐसे तमाम शिक्षक थे जिन्हें इनविटेशन भेजा गया। उसके बाद ये सारे शिक्षक आयोग के पास पहुंचे, वहां पे मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या बात कही गई? आज बीपीएससी के जो सचिव हैं सत्यप्रकाश शर्मा, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में सारी चीजों को स्पष्ट रूप से कहा, जिसके बाद खान सर को लेकर के भी अब कई तरह के जो कंफ्यूजन थे वो लगभग दूर होते हुए दिख रहे हैं, स्पष्ट होते हुए दिख रहे हैं। सत्यप्रकाश शर्मा ने आज एक इंटरव्यू में, एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब शिक्षकों को इनविटेशन भेजा गया कि आइए बातचीत करेंगे, क्योंकि आगामी जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा है उसको लेकर के चर्चा करनी है कि किस तरह से परीक्षा को आयोजित किया जाए, उसमें क्या-क्या प्रणाली को लाया जाए। जब ये सारे शिक्षक वहां पहुंचे तो वहां कहा गया आयोग की तरफ से कि जब इससे पहले वैकेंसी आती थी तो 700 या 800 उसमें रिक्त पद होता था। उस वक्त जो कैंडिडेट अप्लाई करते थे वो 4 से 5 लाख 6 लाख के आसपास कैंडिडेट अप्लाई करते थे। इस बार 2000 के आसपास पोस्ट है, तो ऐसे में उम्मीद है कि कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करेंगे और जब ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो फिर जो क्वेश्चन का सेट है वो हमें ज्यादा बनाना पड़ सकता है और ऐसी संख्या में क्या होगा कि कहीं पे किसी को क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कम लेवल का मिलेगा, कहीं पे हो सकता है ज्यादा मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हमें लागू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर के बातचीत चल रही थी। तो आज सत्यप्रकाश शर्मा ने स्पष्ट किया कि उस समय खान सर ऐसे तमाम शिक्षक जो है उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर नॉर्मलाइजेशन जो है वो अच्छी बात है, करनी चाहिए। आज सत्यप्रकाश इसी बात का जिक्र कर रहे थे। वो एक मीडिया इंटरव्यू में कह रहे थे कि पता नहीं उस वक्त ऐसे शिक्षक, खान सर सहित ऐसे शिक्षक तो उस वक्त समर्थन में थे नॉर्मलाइजेशन के, अभी पता नहीं इतना इन चीजों को गलत क्यों बता रहे हैं, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। एक पॉइंट ये रहा। दूसरे पॉइंट में सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि ये कब कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा? जब 6 लाख से ज्यादा कैंडिडेट या फिर जो ज्यादा कैंडिडेट अगर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब 700-800 पोस्ट आता था तो फिर 4 से 5 लाख 6 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते थे। अगर इस बार 2000 पोस्ट है, 10 लाख कैंडिडेट या फिर उससे ज्यादा कैंडिडेट अगर अप्लाई कर देते हैं तो समस्या उत्पन्न होगी। तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। ये एक पॉइंट रहा जहां पे शिक्षकों ने आयोग का आयोग की इस बात पे अपना समर्थन भी दिया। ये हुआ दूसरी बात। तीसरी पॉइंट में सत्यप्रकाश शर्मा का कहना है कि जब कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो देखा गया कि 4 से 5 लाख के बीच में ही कैंडिडेट ने अप्लाई किया। ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन लागू करना कहीं से भी नहीं कहा गया था कि ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, क्योंकि कैंडिडेट ने यहां से 4 से 5 लाख के बीच में ही अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्पष्ट हो गया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू नहीं करना है। ऐसा तब लागू करना होता है जब मल्टीपल सेट ज्यादा संख्या में हम लोगों को बनाना पड़ता है, तब वहां पे ये प्रक्रिया लागू की जा सकती थी। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि कैंडिडेट 4 से 5 लाख के बीच में ही अप्लाई किए तो फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं थी। अब यहाँ पे एक उस पत्रकार ने पूछा कि तो आपने स्पष्ट क्यों नहीं किया? जब 6 दिसंबर को तारीख तय की गई थी कि आंदोलन होगा तो उससे पहले आपने स्पष्ट क्यों नहीं किया? तो सत्यप्रकाश शर्मा का कहना था कि हमने तो कहीं ऑफिशियल कहा ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। हमने तो बस ये चर्चा किया कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तब इस पे विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी ही नहीं तो फिर इस पे नोटिफिकेशन जारी करने का क्या मतलब है? जब हमने इसको कहा ही नहीं है ऑफिशियल तरीके से कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो फिर इस पे कोई मतलब ही नहीं बनता है स्पष्टीकरण देने का, क्योंकि ऑफिशियल तरीके से कुछ भी ऐसा कहा ही नहीं गया। ये रहा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये था कि जब ये आंदोलन चल रहा था तब जो है बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, गलत चीजें वहां पे बताई गई, जबकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहीं से भी आयोग के द्वारा ऑफिशियल तरीके से नहीं कही गई थी। और जब कैंडिडेट 4 से 5 लाख के बीच में ही है, जब हम लोगों को 4 सेट ही तैयार करना है तो फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है।
ऐसा तो तब कहा गया था जब ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं, तो एक प्री प्लानिंग के तहत ऐसा सोचा गया था कि तब चीज़ों को संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ थी नहीं और ये लोग जो है वहाँ पे जाकर के प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद ये चीज़ें जो है और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई, माहौल बिगड़ गया। हालाँकि उस दिन पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज भी किया गया, कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो अब यहाँ पे खान सर पूरी तरह से जो है उनको लेकर के जो कन्फ्यूजन था वो यहाँ पे स्पष्ट हो गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे लगातार 2 खेमा आपस में भिड़ा हुआ है। एक खेमा अभ्यर्थियों का खान सर के सपोर्ट में है, दूसरे खेमे का ये कहना है कि खान सर ने पूरी चीज़ों को एक अलग दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। फिलहाल खान सर डिस्चार्ज हो चुके हैं, सब कुछ चीज़ें अभी सही चल रही है। बीपीएससी का कहना है कि 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा, इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। आज बीपीएससी के चेयरमैन जो है रवि मनु भाई परमार, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा और किसी अन्य बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही कहा गया कि जिन लोगों ने भी कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, चाहे वो कोई संस्था हो या फिर कोई शिक्षक के द्वारा, उन सबों की लिस्ट जो है तैयार की जा रही है, उन पे आगे कार्रवाई की जाएगी, साइबर सेल को सौंपा जाएगा, फिर आगे जो होता है कानूनी प्रक्रिया वो उन पे लागू किया जाएगा। तो अब बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है सारी चीज़ों को, अब किसी में कोई कन्फ्यूजन जो है, उसके बाद वो डायरेक्ट आयोग से भी बातचीत कर सकता है और अपनी समस्या को वहाँ पे रख सकता है। हालाँकि और भी 2 मांग था बच्चों का, कहना था कि एग्ज़ाम की तिथि को आगे बढ़ाया जाए या फिर जो कैंडिडेट सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, उनको भी लेकर के कन्फ्यूजन था कि क्या होगा आयोग की तरफ से एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो तिथि है उसको बढ़ाया जाए या फिर एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब आयोग का कहना है कि एक जो नियमित समय होता है वो बच्चों को दिया गया था और बच्चों को कहा गया था कि आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिन लोगों ने नहीं किया वही केवल विरोध कर रहे हैं, जबकि सारी चीज़ें एकदम सही ढंग से चल रही हैं, कहीं पे किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। सारी चीज़ों को आज आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया और खान सर को लेकर के इस वक़्त सोशल मीडिया पे 2 खेमा आपस में लड़ रहा है। 2 खेमों में खान सर को लेकर के अलग-अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे इंस्टा और ट्विटर आईडी को ज़रूर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। युग में जी रहे हैं, लेकिन इस तरह के फेक न्यूज़ या डीप फेक न्यूज़ भी विद्यार्थियों के बीच में बहुत सी भ्रांति फैला सकते हैं। ये जो लेटर वायरल हुआ है वो पूरी तरह से फेक है। आयोग ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है और हमारी 13 तारीख की जो 70वीं प्रीलिम एग्ज़ाम है और निर्धारित तिथि, निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर ही हो रही है। इसलिए मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो 13 तारीख को उन्हें जो एडमिट कार्ड के अनुसार सेंटर मिला है वो सेंटर पर हाजिर होकर शांतिपूर्ण रूप से एग्ज़ाम दें। 13 तारीख की जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 4,83,000 छात्र भाग ले रहे हैं और करीब 950 सेंटर बनाए गए हैं पूरे राज्य के लिए। इसमें से 3,75,000 स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लिया है। ये सभी सीरियस स्टूडेंट हैं और वो कई महीनों से, सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने पूरी व्यवस्था की है कि एग्ज़ाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से हो, एग्ज़ाम स्वच्छ हो, कदाचार मुक्त हो। अगर कोई भी कदाचार करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।